Good morning students. Today we will continue same topic, that is integers. अभी तक हम integers की addition and subtraction पढ़ चुके हैं. आज हम लोग multiplication and division पढ़ेंगे कि किस तरीके से integers की multiply करी जाती है और किस तरीके से division करी जाती है. So integers के केस में अगर multiplication आपको करनी है और अगर वो दोनों सेम साइन के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा है -5 एंड -4, ये दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों सेम साइन है, मतलब नेगेटिव साइन है, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा. तो जैसे 5 4 ज़ा 20, और क्योंकि दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा. मीन्स यहाँ पे 20 के साथ कोई साइन नहीं आएगा. अगर यहाँ पर दोनों साइन पॉजिटिव के होते, दैट इज़ अगर 5 होता और 4 होता खाली और साइन नेगेटिव का ना होता, तब भी आपका आंसर 20 ही आता. तो इट मीन्स कि अगर आपको इंटीजर मल्टीप्लाई करने हैं जिनके साइन सेम होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हैविंग ऑपोजिट साइन. अगर इंटीजर्स हैं और दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, मीन्स एक प्लस है एक माइनस है, उस केस में आपका आंसर माइनस में आएगा. जैसे यहाँ पे +4 है और -5 है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो 4 5 ज़ा 20 आता है और साइन हमेशा माइनस का आएगा. तो ऑपोजिट साइन पे हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा. नेक्स्ट इज़ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. अगर इंटीजर्स के केस में दोनों साइन सेम है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं तो 12 और 3 को डिवाइड करना है और दोनों के दोनों जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो आंसर मेरा पॉजिटिव में ही आएगा 4. अगर यहाँ पर दोनों के दोनों साइन नेगेटिव होते हैं, मतलब -12 और -3 आता, तब भी मेरा आंसर 4 ही आएगा. मीन्स तब भी साइन मेरा पॉजिटिव ही आएगा. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हैविंग ऑपोजिट साइन. अगर आपको डिवीजन करनी है और साइन ऑपोजिट है, जैसे यहाँ पर 15 प्लस का है और 3 माइनस का है, सो डिवीजन हमारे जैसे नॉर्मल हम करते हैं वैसे ही होगी और जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है -13 × 8 × -5 × 3. सो यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है. मल्टीप्लाई नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते हैं वही होगी. सो यहाँ पर हमने जब 13 और 8 की मल्टीप्लाई करी, दैट इज़ 104. अब यहाँ पे साइन कैसा आएगा, 13 माइनस का है और 8 प्लस का है, तो जब ऑपोजिट साइंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव. तो इसलिए मेरा आंसर आया -104. फिर नेक्स्ट है 5 3 ज़ा 15, और क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो साइन मेरा क्या आएगा, माइनस का आएगा. अब 104 और 15 की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो उसका आंसर आया 1560. अब साइन क्योंकि इसमें पॉजिटिव का इसलिए आया क्योंकि दोनों के दोनों साइन जो है वो नेगेटिव के हैं, और मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है कि अगर दोनों साइन नेगेटिव होते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है. सो इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर 1560 पॉजिटिव का आया है. नेक्स्ट इज़ 114 × -4 × 100. सो जब हमने 114 और 4 की मल्टीप्लाई करी तो मेरा आंसर आया 456. अब क्योंकि साइन देखना है तो 114 प्लस का है और 4 माइनस का है, सो अपोजिट साइन में हमेशा जो साइन आता है वो नेगेटिव का आएगा, तो दैट इज़ -456 × 100. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 45600, और साइन नेगेटिव का इसलिए आया क्योंकि एक इंटीजर नेगेटिव है एक इंटीजर पॉजिटिव है. सो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर की जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है नेगेटिव. सो हेयर -45600. नेक्स्ट इज -1 × -3 × 6. सो -1 और -3 की जब मल्टीप्लाई करी दैट इज़ 3, और क्योंकि दोनों सेम साइन है तो इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए +3 आया. मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 3 6 ज़ा 18, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा, दैट इज़ 18. नेक्स्ट इज -3 × -5 × -2 × 5 × -9. सो -3 और -5 की जब मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया 15, क्योंकि दोनों नेगेटिव के हैं तो इसलिए +15 आया. फिर -2 और ये 5 की मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया -10, क्योंकि एक माइनस है और एक पॉजिटिव है. और फिर उसके बाद जो लास्ट में बचा दैट इज़ -9. उसके बाद हमने क्या किया, 15 और 10 की मल्टीप्लाई करी तो मेरा आंसर आया -150. क्यों, क्योंकि 15 मेरा प्लस का है और -10 मेरा माइनस का है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर मेरा माइनस में आएगा, दैट इज़ -150 × -9. देन 150 और 9 की मल्टीप्लाई करी तो मेरा आंसर आया 1350, और क्योंकि दोनों के साइन जो हैं वो मेरे सेम है तो इसलिए मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा. तो -150 × -9 गिव्स 1350. नेक्स्ट इज -3 × 3 × -53. सो यहाँ पे 3 और 3 की मल्टीप्लाई करी दैट इज़ 9, और साइन क्योंकि माइनस का इसलिए आया है क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई दैट इज़ नेगेटिव आंसर, तो -9 आ गया इंटू -53. फिर 9 और 53 की मल्टीप्लाई करी दैट इज़ 477, क्योंकि 9 और 53 दोनों के दोनों नेगेटिव साइन के हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है, तो हेयर आंसर इज़
477। नेक्स्ट इज 0 इंटू -8। सो यहाँ पर जो है 0 से मल्टीप्लाई करी जाएगी -8 से। सो ये रूल हमें पहले भी पता है कि कोई भी नंबर हो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर 0 ही आता है। सो 0 इंटू -8 गिव्स 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस ऑन डिवीजन। सो पहला है -104 डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन किया तो आंसर आया 8। अब क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, दैट इज़ -8। फिर सेकंड है 121 डिवाइडेड बाई -11। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, दैट इज़ -11। देन थर्ड इज़ -68 डिवाइडेड बाई 4। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, दैट इज़ -17। नेक्स्ट इज़ -80 डिवाइडेड बाई 16। इसमें भी दोनों अपोजिट साइंस हैं तो इसलिए माइनस में ही आंसर आएगा। तो 80 की डिवाइड करें 16 से तो -5। फिर -37 डिवाइडेड बाई -1। यहाँ पे दोनों सेम साइन है तो इसलिए 37 को जब डिवाइड किया 1 से तो आंसर आया 37, और क्योंकि दोनों सेम साइन है तो इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा। नेक्स्ट इज 0 डिवाइडेड बाई -8। सो यहाँ पे 0 से जब भी हम कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट इज 15625 डिवाइडेड बाई -25। सो यहाँ पे डिवीजन हम लोग ने करी तो 625 आया, और क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा, तो दैट इज़ -625। इन अ सेम वे -56 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर आंसर आया 8, बट साइन माइनस का इसलिए आया क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो डेफिनेटली नेगेटिव में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाई -1 गिव्स -42। मीन्स एक इंटीजर बताना है जो डिवाइड करेंगे हम -1 से जिसके आंसर हमें -42 मिलेगा। तो उस इंटीजर को मैंने माना a, और उसकी डिवीजन मैंने करी -1 से जिसका आंसर इक्वल टू आया -42। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ a डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -42। सो a डिवाइड बाई -1 को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ a अपॉन -1 इक्वल टू -42, क्योंकि 1 जो है डिवाइड में है तो इक्वल टू के जाके उधर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आंसर हुआ a इक्वल टू -42 इंटू -1। दोनों क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो -42 इंटू -1 गिव्स 42। नेक्स्ट इज फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज 85। मीन्स एक इंटीजर निकालना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ करके आंसर 85 आएगा। तो उस इंटीजर को मैंने माना a, उसकी मल्टीप्लाई मैंने -1 से करी तो उसका आंसर आया 85। तो जैसे मैंने ये लिखा है a इंटू -1 इक्वल टू 85। तो क्योंकि -1 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो a इक्वल टू 85 अपॉन -1। अब यहाँ पे 85 तो पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। सो 85 डिवाइड बाई 1 गिव्स 85, और क्योंकि माइनस में है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइंस यूज़ हुए हुए हैं तो ऑपोजिट साइन में हमेशा माइनस आता है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -310। मीन्स दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन वो दे रखी है -310। इफ़ वन इंटीजर इज 62, उसमें से एक इंटीजर अगर 62 है तो अदर नंबर हमें निकालना है कि वो क्या होगा। सो अदर नंबर को मैंने माना a। सो 62 इंटू ए इक्वल टू -310, क्योंकि उसमें एक इंटीजर गिवन है और दोनों का प्रोडक्ट -310 गिवन है। सो मेरा जो सॉल्यूशन बना दैट इज 62 मल्टीप्लाई बाई a गिव्स -310। अब क्योंकि 62 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर जाके राइट हैंड साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल टू -310 अपॉन 62। सो यहाँ पे जब डिवीजन किया तो आंसर आया 5, और क्योंकि इसमें एक इंटीजर नेगेटिव है एक इंटीजर पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइन यूज हुए हैं तो आंसर मेरा नेगेटिव में आएगा। तो हेयर a इक्वल टू -5। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 7 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। आपको साइन बताना है प्रोडक्ट का अगर हम 7 नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं 1 पॉजिटिव इंटीजर से। सो अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 7 गिवन है ये ऑड नंबर है। अगर यहाँ पर इवन नंबर गिवन होता, जैसे अगर 6 नेगेटिव इंटीजर होता तो हमारा 6 नेगेटिव इंटीजर्स की जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमें आंसर मिलता पॉजिटिव में, क्योंकि वो इवन नंबर्स हैं। लेकिन जब भी ऑड में अगर आपसे पूछा जाए तो ऑड में नेगेटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही देगा। सो 7 नेगेटिव इंटीजर गिव्स नेगेटिव इंटीजर, एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर की अगर मल्टीप्लाई करनी है तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। और फिर नेगेटिव इंटीजर और फिर पॉजिटिव इंटीजर की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। सो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इवन नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन आती है तो वो पॉजिटिव
होगी। सो यहाँ पर जैसे 7 नेगेटिव इंटीजर्स था तो इसलिए उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 6 नेगेटिव इंटीजर होता या 4 नेगेटिव इंटीजर्स होता तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता। सो यहाँ पर 7 नेगेटिव इंटीजर की जब मल्टीप्लाई 1 पॉजिटिव इंटीजर से करी गई सो आंसर मेरा आएगा नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज ज़ीरो? गिव एग्जाम्पल। कि क्या ये पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो ज़ीरो आए? ये पॉसिबिलिटी तब है जब हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करते हैं। सो ज़ीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। सो जो रूल्स होते हैं दैट इज़ पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव देगा, नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पॉजिटिव देगा। सो प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज़ ज़ीरो तभी पॉसिबल है जब इंटीजर जो है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीजर्स। थैंक यू सो मच।